नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा कुमारी है और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीजी हिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा कुमारी। इस चैनल पर हम MA हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पूरा सिलेबस यूनिट वाइज आसान भाषा में और उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य है तो हमारा विषय है प्राचीन भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एंसेंट इंडिया। जब हम प्राचीन भारत की बातें करते हैं तो हम उस लंबे ऐतिहासिक के काल की चर्चा करते हैं जो लगभग ईसा पूर्व 3000 से लेकर ईस्वी सन 1200 तक के फैला हुआ है। इस काल में भारत ने अपने अनेक महान सभ्यताओं, साम्राज्यों और सांस्कृतिक उपलब्धियों को जन्म दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा, वैदिक काल, वैदिक एज। तीसरा, महाजनपद, मौर्य और गुप्त काल, एम्पायर्स एंड क्लासिकल एज। तो आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह भारत की सबसे प्राचीन गहरी सभ्यता थी जो लगभग 25,000 ईसा पूर्व में फली फूली। इसके प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। यहाँ की विशेषताएं थी सुव्यवस्थित नगर योजना, नालियों की व्यवस्था, धातु एवं मोहरे। यह सभ्यता हमें बताती है कि भारत में शहरी जीवन बहुत प्राचीन समय से मौजूद था। वैदिक काल, वैदिक युग का नाम वेदों के नाम पर पड़ा, जैसे ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस समय समाज ग्राम्य आधारित, राजनीति जन आधारित और धर्म वैदिक अनुष्ठानों पर केंद्रित था। इस काल में ही जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। तीसरा, मौर्य और गुप्त काल। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से एकता में बांधा। गुप्त काल में स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का अद्भुत विकास हुआ। जैसे आर्यभट्ट, कालिदास, वाराहमिहिर आदि महान विद्वान इस काल में हुए। तो दोस्तों, भारत का स्टार से पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, प्रमुख स्थल और विशेषताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।